एक लड़का इतना गरीब था कि वो हर रोज खाने के लिए भटकता था और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है कि मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराते। तो वो चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीजें लिखी हैं और जितनी लिखी हैं उतना ही तुम्हें मिलेगा। भले तो कितनी ही कोशिश कर ले, भले तो कितना भी इकट्ठा कर ले, और उसे अपने पास तू नहीं रख पाएगा। ये जानकर लड़का बहुत हैरान हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। इसलिए वो लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उस घर वाले से एक रात रहने की इजाजत मांगी। उसे इजाजत मिल भी गई। हवेली वाले ने लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वाले ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पूछोगे। हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करें जिससे उसकी आवाज वापस आ जाए। उस लड़के ने कहा मैं जरूर पूछूंगा आपका सवाल, और उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह वहां से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वो बहुत मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा तो उसे वहां एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि भगवान बुद्ध के पास अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा भी सवाल पूछोगे। मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूं, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए ऐसा क्या करूं। लड़का ने कहा कि ठीक है, मैं आपका भी सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ लूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उस लड़के को उसने बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वो आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहां बहुत बड़ी नदी थी जो वो खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशाल काय कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उससे वही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा। कछुए ने कहा मैं 500 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक नहीं बन पाया, तो मैं क्या करूं जिससे मैं ड्रैगर बन जाऊं। लड़के ने कहा मैं आपका भी सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के पार पहुंचा दिया। आखिरकार लड़का महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा मैं। लड़का एकदम परेशान हो गया क्योंकि उसके तो 4 सवाल थे। वो सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वो लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी जिंदगी गुजार कर सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियां तो मेरी परेशानी से बड़ी हैं। तो लड़के ने उनके 3 सवाल महात्मा बुद्ध से पूछे। महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो अपने कवच को नहीं निकालेगा तब तक वो ड्रैगर नहीं बन पाएगा। वहीं जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वो स्वर्ग नहीं पहुंच पाएगा, और जब लड़की को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। ये सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले। वो मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वो ड्रैगर बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात सुनाई। तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वो स्वर्ग चला गया।
उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहां उसने रात गुजारी थी। जब वहां गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हमारी हवेली में तुम ही आए थे ना। इस तरह लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गया। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिला। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। पानी का जहाज सबसे ज्यादा किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना है। वो बीच समंदर में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, तो ज़रा एक नज़र डालिए उन लोगों पर जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, तो कोई बोल नहीं सकता। क्या आपकी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम से बड़ी है?